Hello students, this is Manju from Maharaja Girls and School Hisar. Today we are going to study Science chapter 4th of class 8th. चैप्टर नेम है हमारा मेटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कल हमने पढ़ा था मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। हमने एक केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि हमने मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, जो हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ, यानी कि H2O। वाटर क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O। यानी कि जो मेटल एंड नॉन मेटल है वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेटल में। तो जो सोडियम होता है ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, और ये पानी के साथ क्रिया करके बहुत ही, यानी कि आग लगा सकता है। इसलिए जो सोडियम है, सोडियम को हम क्या करते हैं, कैरोसिन में, जो कैरोसिन होता है ना मिट्टी का तेल, उसके अंदर इसको डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये एयर में आता है और एयर में आकर या फिर H2O से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, एक डेंजरस, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है और उससे क्या लग सकती है, फायर लग सकती है। इसलिए इसको सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं कि वैसे तो ये H2O के साथ क्रिया नहीं करते, कौन, नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल में एक है फास्फोरस। क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो क्या करता है कि इसको वाटर में रखा जाता है, यानी कि इस फास्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है। अगर है ये, इसको हम वाटर के अंदर नहीं रखेंगे, अगर ये एक्सपोज हो जाता है एयर के अंदर, तो उससे क्या हो जाता है कि जो ये कैच फायर, यानी कि इजीली फायर कैच कर सकता है, और इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं। तो ये क्या है, नॉन मेटल के अंदर ही बस एक फास्फोरस है जो क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो मेटल्स में है, मेटल्स के जो अधिकतर एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम हो गया और अदर एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हमारी थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल की हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एसिड्स के साथ। एसिड्स के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे HCl, H2SO4 या फिर HNO3, यानी कि रिएक्शन करवानी है हमें किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। किसके साथ, एसिड्स के साथ। ये तीन एसिड्स हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4, HNO3। पहली बात तो ये है कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं कि ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस हुई, कैसे पता लगेगा कि जब भी ये, मान लो हमने क्या लिया है, मेटल के एलिमेंट लिया हमने सोडियम की हमें रिएक्शन करवानी है HCl, यानी कि HCl क्या है, एसिड, ठीक है। ये क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल, और ये क्या हो गया हमारा, एसिड। यानी कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, यानी कि ये जो H2 है वो क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होगी और एक पॉप साउंड, POP, यानी कि एक हमें पॉप साउंड की आवाज सुनाई देगी। तो उससे क्या पता लगेगा, ये जो हमारे मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और एक पॉप साउंड इंक्रीज होती है। अब जो नॉन मेटल हैं, वो नॉन मेटल क्या है, एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, उनके साथ क्रिया नहीं करते। ओनली जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ, यानी कि इन तीनों के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हमारी फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद बेसिस। अब मेटल्स हैं, क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
वो क्या करते हैं कि बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं अच्छी तरह से, और जो नॉन मेटल होते हैं इनकी जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। तो बेसिस के रूप में हम लेते हैं NaOH, यानी कि हम मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। और जो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स की है इनकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करते, मान लो करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी कि जटिल होते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बेसिस है, बेसिस के रूप में हम ले सकते हैं KOH। ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनकी हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो नॉन मेटल की जो रिएक्शन होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी, और जो मेटल हैं वो क्या करेंगे, बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, और रिएक्शन को अभिक्रिया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी 10th क्लास तक चलती है, 9th क्लास में भी है ये, और 10th क्लास तक है ये। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने लिया CuSO4, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम करवाते हैं Fe आयरन के साथ। क्या है, आयरन के साथ। आयरन क्या है, एक मेटल, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 Cu। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है और आयरन है, कॉपर है और आयरन है, आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव। क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। क्या है, मेटल है, कौन है, आयरन। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा या मोर रिएक्टिव आयन होगा वो क्या करेगा कि लेस रिएक्टिव आयन को उसके कंपाउंड में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बन गया, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब हम लेते हैं इस दूसरा एग्जांपल लेते हैं CuSO4 प्लस Zn। क्या ले लिया हमने, ये क्या है, जिंक। क्या है, जिंक। अब हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवानी है जिंक के साथ, तो अब इसमें क्या देखेंगे, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 Cu क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर हम तीनों की बात करें, कॉपर प्लस Fe प्लस जिंक, अगर हम इन तीनों की बात करें तो जो जिंक है वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, किससे, आयरन से। अगर हम आयरन और कॉपर की बात करें तो आयरन क्या होगा, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा, जिंक, देन आयरन और देन कॉपर, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, जिंक, उसके बाद में आयरन और उसके बाद में कॉपर। यानी कि जिंक क्या कर देगा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग कर देगा और खुद क्या करेगा, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आयरन और कॉपर में देखिए, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो धातु हैं और अधातु हैं उनके क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स के, यानी कि मेटल्स के क्या यूजेज है हमारी डेली लाइफ में। सबसे फर्स्ट है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इनसे हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने के काम में लेते हैं, मेकिंग ज्वेलरी। नंबर 2 एल्यूमिनियम है, इसका यूज हम क्या करते हैं, जैसे अटेंसिल्स वगैरह है, यानी कोई अदर
उसमें है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। नंबर 3 है कॉपर। कॉपर क्या है, कॉपर का यूज हम किस में करते हैं, जैसे कोई भी एलॉय है, यानी कि कोई भी मिश्र धातुएं हैं, जैसे कॉपर प्लस हम टीन लें तो ये क्या हो जाती है, पित्तल की यानी कि कांसा की क्या बन जाती है, एलॉय बन जाती है। तो उसमें हम कौन से मेटल का यूज करते हैं, कॉपर का। और अधिक बर्तन बनाने के यूज में करते हैं। नंबर 4 है आयरन। आयरन क्या है, लोहा। यानी कि हमारे घरों के अंदर, यानी कि गेट वगैरह हैं या रेलवे ट्रैक हैं या कुछ भी है, उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, आयरन का। तो यानी कि जो ये मेटल्स हैं, इनके हमारे डेली जो लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स के क्या यूज होते हैं हमारे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन O2 होती है, जो हमारे एसेंशियल होती है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। नंबर 2 जो नाइट्रोजन गैस होती है वो भी हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। नंबर 3 क्या है, जो क्लोरीन होती है Cl2, क्या होती है, क्लोरीन। वो किसमें यूज करते हैं, इसका वाटर प्योरिफिकेशन में। और इसके बाद है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका यूज हम किस में करते हैं, यानी कि जो वाउंड्स वगैरह है, एंटीसेप्टिक लोशन, उसके अंदर भी हमें, फोटोग्राफी के अंदर भी हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो ये जो है जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, उनका हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा यूजेज होता है। अलग अलग प्रकार के हमें इनमें यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन का यूज हम फर्टिलाइजर्स में कर सकते हैं, जिससे हमें प्लांट्स की क्या करते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स का यूज जैसे फास्फोरस वगैरह है, उसका यूज हम किस में करते हैं, क्रैकर्स में, यानी कि जो पटाखे वगैरह होते हैं उसके अंदर हमें फास्फोरस का यूज करते हैं, क्योंकि फास्फोरस क्या है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अब जैसे इसमें है मेटल्स में, यानी कि जो मरकरी है, क्या है, मरकरी जो Hg होती है, उसका यूज हम किस में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं, लिक्विड के रूप में, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। तो ये इतने हैं कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उसका हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। तो ये अपना जो चैप्टर है मेटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी कि जो मेटल हैं वो नॉन मेटल से किस प्रकार अलग हैं। सेकंड हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसके साथ हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग मटेरियल के साथ करवाई थी। थर्ड हमारा था यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि हमारी डेली लाइफ में धातुओं और अधातुओं के क्या उपयोग होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है। थैंक यू।